नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अम्बेडकर। आपका स्वागत है हमारे प्यारे चैनल अम्बेडकर सिंघाने पर। दोस्तों, आप लोग को बता दें कि लोकसभा सीटें 543 से बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव 2029 में लागू होगा। तेलंगाना सीएम की पीएम को चिट्ठी, दक्षिणी राज्यों को सीटों बढ़ाना मंजूरी नहीं। सरकार ने 2029 के लोकसभा चुनाव से महिला आरक्षण अधिनियम लागू करने के लिए लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव रखा है। सूत्रों के अनुसार 815 सीटें राज्यों के लिए और बाकी के 35 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रस्तावित है। 850 में से 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। वर्तमान में लोकसभा में 543 सीटें हैं। सरकार 16, 17 और 18 अप्रैल को संसद के विशेष सत्र में 2029 से लोकसभा में 33% महिला आरक्षण लागू करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक लाने की योजना बना रही है। सरकार ने मंगलवार को संविधान 131वां संशोधन बिल, परिसीमन विधेयक संशोधन बिल और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन बिल 2026 ड्राफ्ट सभी सांसदों को भेजे हैं। पीएम मोदी 17 अप्रैल को बहस का जवाब दे सकते हैं। एक और जरूरी बदलाव जनसंख्या की भरी परिभाषा है। इससे सांसद को यह तय करने का अधिकार मिलता है कि सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए किस डेटा को आधार बनाया जाए। इसके लिए 2011 की जनगणना को आधार बनाने की बात कही गई है। इन बदलावों को 2029 के आम चुनाव से लागू करने की योजना है। हालांकि इस पर विरोध भी शुरू हो गया है। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर यह कहा कि दक्षिणी राज्यों को सीटें बढ़ाना मंजूर नहीं। आइए जानते हैं किन किन बिलों में बदलाव किया जाएगा। संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026 बिल 107 लोकसभा सीटें 850 करने का प्रस्ताव है। राज्यों से 815 और केंद्र शासित से 35 सीटें हो सकती है। परिमिशन के लिए जनसंख्या की परिभाषा में बदलाव किया जाएगा ताकि 2011 की जनगणना को आधार बनाया जाएगा। परिमिशन संशोधन विधेयक 2026 नई जनगणना के आधार पर सीटों का पुनर्वितरण, इसके लिए परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2026 बिल 109, यह विधेयक पुडुचेरी, दिल्ली और जम्मू कश्मीर के कानूनों से में संशोधन करता है, हालांकि ताकि उन्हें नए परिमिशन नियमों और महिलाओं आरक्षण संविधान के अच्छे अनुच्छेद 334A के अनुरूप बनाया जा सके। इसके तहत पुडुचेरी में नामांकित सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 5 करने का प्रस्ताव है, जिनमें से 2 महिलाएं होंगी। महिला आरक्षण 15 सालों के लिए होगा। महिलाओं के लिए यह आरक्षण 15 सालों के लिए होगा, यानी कि 2029, 34 और 39 में लोकसभा के चुनावों तक। इसके बाद इसे बढ़ाने का फैसला संसद करेगी। आरक्षित सीटें हर चुनाव में बदलती रहेंगी ताकि महिलाओं को हर जगह प्रतिनिधित्व मिल सके। इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए भी आरक्षण शामिल होगा। ये आरक्षित सीटें अलग अलग क्षेत्रों में रोटेशन के आधार पर तय की जाएगी। लोकसभा विधानसभा में आरक्षण से परिमिशन तक हर सवाल का जवाब। मामला क्या है, जान लेते हैं। केंद्र सरकार 2029 के लोकसभा चुनाव तक संसद और विधानसभा सभाओं में 33% महिला आरक्षण लागू करना चाहती है। वर्तमान नियमों के अनुसार जनगणना और परिमिशन की पेचीदगियों के कारण यह 2034 से पहले संभव नहीं था। इसे जल्द लागू करने के लिए सरकार संसद के विशेष सत्र में 3 नए विधेयक पेश कर रही है। क्या बदलाव हो रहा है, आइए जान लेते हैं। सीटों में वृद्धि। लोकसभा सीटें 543 से बढ़ाकर अधिकतम 850 हो जाएंगी। सीटों का बंटवारा। राज्यों में 815 व केंद्र शासित क्षेत्रों के लिए 35 सीट। महिला आरक्षण। कुल सीटों में से 33% महिलाओं के लिए आरक्षित। आधार वर्ष परिसीमन के लिए 2011 की जनगणना के आंकड़े उपयोग होंगे। रोटेशन प्रणाली। महिला आरक्षित सीटों हर चुनाव में बारी बारी से बदलती जाएंगी। SC ST कोटा। आरक्षित सीटों वर्गों में 1/3 सीटों उसी वर्ग की महिलाओं को मिलेगा। ये कुल 6 बदलाव होंगे। इसका प्रस्ताव लोकसभा में रखा गया है। आइए जान लेते हैं सीटों को बढ़ाना क्यों जरूरी है। मौजूदा सीटें 55 साल पहले की जनगणना पर आधारित है। इन 5 दशकों में जनसंख्या, शहरीकरण और पलायन के कारण प्रतिनिधित्व असंतुलित हो गया है। महिला आरक्षण लागू करने के लिए अतिरिक्त सीटों की जरूरत है ताकि पुरुषों की मौजूदा सीटों में बड़ी कटौती किए बिना महिलाओं को जगह दी जा सके। आइए जान लेते हैं परिसीमन में नया क्या। फ्रीज हटेगा। अभी तक सीटों का आधार 1971 की जनगणना थी, जो 2026 तक फ्रीज। अब सरकार इसे हटा रही है। संसद को शक्ति। परिसीमन अब कब होगा और किस जनगणना, जैसे 2011 या 27 के आधार पर होगा। यह संविधान की जगह संसद एक साधारण कानून बनाकर तय कर सके। अनिवार्यता खत्म। पहले हर जनगणना के बाद परिसीमन अनिवार्य था, अब यह सरकार की इच्छा पर निर्भर करेगा। 2011 का पेज। विधेयक में 2011 की जनगणना का सीधा नाम नहीं है, लेकिन नवीनतम प्रकाशित जनगणना का जिक्र है। इसका मतलब है कि 2029 की 850 सीटों का बंटवारा 2011 की जनगणना
तेलंगाना के आंकड़ों पर हो सकता है। आइए जान लेते हैं परिसीमन आखिर करेगा कौन। परिसीमन आयोग बनेगा। अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान या पूर्व जज होंगे। 2 पदेन सदस्य मुख्य निर्वाचित आयुक्त या उनके द्वारा नामित एक चुनाव आयुक्त और संबंधित राज्य के राज्य चुनाव आयुक्त। हर राज्य के लिए 10 सहयोगी सदस्य नियुक्त होंगे। इनमें 5 उस राज्य के लोक सदस्य और 5 विधानसभा सदस्य होंगे। लोकसभा सदस्यों का नामांकन लोकसभा अध्यक्ष करेंगे और विधानसभा सदस्यों का नामांकन विधानसभा अध्यक्ष करेंगे। इन्हें वोट देने का हक नहीं होगा। परिसीमन कैसे होगा जान लेते हैं। आधार भौगोलिक स्थिति, प्रशासनिक सीमा और संचार सुविधाओं को देखते हुए सभी निर्वाचन क्षेत्रों द्वारा तय किए जाएंगे। रोटेशन महिलाओं की सीटें हर चुनाव या चक्र के बाद बदलती रहेंगी। SC ST कोटे की सीट में भी यही होगा। परिसीमन में कितना वक्त लगेगा आइए जान लेते हैं। आखिर बार सीटें 70 के दशक में बढ़ी। परिसीमन 2002 में भी हुआ, लेकिन सिर्फ सीमाओं का भौगोलिक बदलाव हुआ। सीटों की संख्या 543 ही रही। इस प्रक्रिया को पूरा होने में 5 से 6 साल का समय लगा था। आयोग सबसे ऊपर, आयोग का निर्णय अंतिम निर्णय होगा। इसके फैसले को कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते हैं। परिसीमन कब से लागू होगा ये आइए जान लेते हैं। वर्तमान लोकसभा राज्यों की विधानसभा भंग होने तक पुरानी सीमाएं ही मान्य रहेंगी। उपचुनाव पुरानी सीमाओं पर होगा। आयोग का अंतिम आदेश प्रकाशित होने के बाद होने वाले चुनाव और उपचुनावों से नई व्यवस्था लागू होगी। मौजूदा स्थिति में 2029 से पहले संभव नहीं है। लोकसभा में सरकार के पास बहुमत नहीं है। इसके लिए 360 सदस्यों का समर्थन चाहिए। संविधान संशोधन पारित करने के लिए सरकार को बैक चैनल बातचीत करनी होगी। भारतीय संविधान के आर्टिकल 368 के तहत संविधान में संशोधन के लिए संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत जरूरी होता है। कुल सदस्यों का बहुमत 50% से अधिक और उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत होनी चाहिए। लोकसभा की वर्तमान संख्या 540 कुल 543 में से है। 3 सीटें खाली हैं। यदि सभी सांसद उपस्थित होकर मतदान करते हैं तो कम से कम 360 सांसदों 2/3 को इसके पक्ष में वोट देना होगा। वर्तमान में भाजपा नेतृत्व करने वाले नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस NDA के पास 293 सांसद है, जबकि इंडिया विपक्ष के पास 334 सांसद है। 13 सांसद किसी गठबंधन के साथ नहीं है। जैसे ही ये बिल लोकसभा में प्रस्तावित हुई तो इस बिल को लेकर नेताओं की प्रतिक्रिया आई। इसे जान लेते हैं। विपक्ष ने बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर बैठक बुलाई। विपक्ष नेताओं ने कहा कि महिला आरक्षण, परिसीमन और लोकसभा सीट बढ़ोतरी अलग मुद्दा है, जिन्हें सरकार मिलाकर भ्रम फैला रही है। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल बोले, सरकार यह सब 2029 के लोकसभा चुनाव में राजनीतिक फायदा लेने के उद्देश्य से कर रही है। अगर सरकार महिलाओं को आरक्षण देना चाहती है तो मौजूदा 543 सीटों में ही यह लागू किया जा सकता है। सीटों के पुनर्वितरण से उत्तर भारत को ज्यादा फायदा होगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने PM मोदी को चिट्ठी लिखी। संसद में जो 3 बिल लाए जाने हैं उनको लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। कांग्रेस का रुख स्पष्ट है कि वह महिला आरक्षण बिल का समर्थन करती है, लेकिन जनसंख्या के आधार पर लोकसभा सीटों को 550 तक बढ़ाने के प्रस्ताव दक्षिणी राज्यों के लिए स्वीकार्य नहीं है। यह देश के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है। तमिलनाडु के CM MK स्टालिन बोले, दक्षिणी राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए केंद्र की नीतियां का पालन किया, लेकिन अब उन्हें इसकी सजा मिल रही है। PM ने संसद में यह भरोसा देने की मांग की है कि दक्षिणी राज्यों को हित प्रभावित नहीं होंगे, लेकिन अब तक जवाब नहीं मिला। महिला आरक्षण को परिसीमन से अलग करने की मांग। दिल्ली में मंगलवार को कई एक्टिविस्ट्स ने महिला आरक्षण को परिसीमन से अलग करने की मांग की। उन्होंने कहा कि इसे लोकसभा और विधानसभाओं मौजूदा सीटों के आधार पर लागू किया जाए। सीनियर वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि परिसीमन को महिला आरक्षण से जोड़कर चुनावी फायदा लेने की कोशिश हो रही है। वहीं एक्टिविस्ट अंजलि भारद्वाज ने कहा कि प्रस्तावित बिलों का ड्राफ्ट अब तक सार्वजनिक नहीं किया गया है, जो सूचना के अधिकार के खिलाफ है। आप लोगों को बता दें कि यूपी में सबसे ज्यादा 40 सीटें बढ़ सकती हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक महिला आरक्षण के बाद यूपी में सबसे ज्यादा 40 लोकसभा सीटें बढ़ सकती हैं। यहाँ 80 से बढ़ाकर 120 हो जाएंगे। महाराष्ट्र में महिलाओं के लिए 24 सीटें आरक्षित हो जाएगी। यहाँ लोकसभा की सीटें 48 से बढ़ाकर 72 हो जाएंगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में महिला सीटों की संख्या 20 हो सकती है। यहाँ कुल सीटों 40 से बढ़कर 60 तक पहुँच। MP में 15 महिला आरक्षित सीटें बढ़ सकती है। तमिलनाडु में 20 और दिल्ली में 4 यानी महिला सीटें होंगी। झारखंड में 7 महिला आरक्षित सीटें बढ़ने का अनुमान है। लोकसभा में मौजूदा सीटों की संख्या लोकसभा में 543, इनमें बहुमत मिली है 272, जबकि संविधान के अनुच्छेद
अनुच्छेद के मुताबिक पूर्ण बहुमत कम से कम 1/3 होनी चाहिए, जिससे कि यह बिल प्रस्तावित हो सके। भारत के सभी राज्यों में वर्तमान लोकसभा सीटों की क्रमबद्ध तरीके से आप लोगों को परिचित करवाते हैं। इसमें पहला नंबर पे उत्तर प्रदेश आते हैं। अन्य राज्यों के मुकाबले सबसे ज्यादा सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, यहाँ पे 80 है। दिल्ली में 7, महाराष्ट्र में 48, जम्मू कश्मीर में 5, पश्चिम बंगाल में 42, उत्तराखंड में 5, बिहार में 40, हिमाचल प्रदेश में 4, तमिलनाडु में 39, त्रिपुरा में 2, मध्य प्रदेश में 29, मणिपुर में 2, कर्नाटका में 28, मेघालय में 2, गुजरात में 26, गोवा में 2, राजस्थान 25, अरुणाचल प्रदेश में 2, आंध्र प्रदेश में 25, दादरा नगर और हवेली और दामन और दीव में 2 लोकसभा सीटें हैं। वहीं झारखंड में 14, चंडीगढ़ में 1, पंजाब में 13, लद्दाख में 1, छत्तीसगढ़ में 11, पुडुचेरी में 1, हरियाणा में 10 और लक्षद्वीप में 1 लोकसभा सीटें हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।